सोचिए कोई 16 साल से जेल में बंद हो, अपील फाइल हो गई, हियरिंग भी हो गई, आर्ग्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो गए, पर 2-3 साल से ना डिसीजन है ना कोई जजमेंट है, ना न्याय ना आजादी, सिर्फ इंतजार। और इंतजार किसका? फैसले की घड़ी का। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार बेड़ा पार, एनफ इज एनफ हो गया है, अब करेंगे कुछ ठोस कार्रवाई। 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को ऑर्डर दिया कि वो ये बताएं कि कौन से केसेस में जजमेंट 31 जनवरी 2025 से पहले रिजर्व हुआ था और अब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर नहीं है, यह है इंडिया की न्याय व्यवस्था के लिए एक गेम चेंजिंग प्लान और साथ के साथ आई ओपनर भी। केस की बैकग्राउंड की बात करें तो केस का नाम है पीला पहन अलियास पीला पहन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। 4 कन्विक्ट्स एसटी और ओबीसी बैकग्राउंड के थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की। क्या कंप्लेंट थी? इन लोगों ने क्रिमिनल अपील फाइल की थी कि झारखंड हाई कोर्ट में अपील्स की सुनवाई हो गई है, जजमेंट रिजर्व हो गया 2022 में, लेकिन अब तक फैसला नहीं आया है। एक कन्विक्ट 16 साल से जेल में है, बाकी 11 से 14 साल से जेल के अंदर है। जजमेंट रिजर्व है पर अनाउंस नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह केस आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम फेलियर को हाईलाइट करते हुए इस मैटर के अंदर क्या बोला उसको समझिएगा। 5 मई को जो हियरिंग हुई उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जस्टिस सूर्यकांत ने क्लियरली बोला है, यह बहुत ही डिस्टर्बिंग है, हमें मैंडेटरी गाइडलाइन बनाना ही पड़ेगा। और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा, पहला कि एक फुल रिपोर्ट दीजिए जिसके अंदर क्या क्या कवर होगा बताइए। पहला, कौन से जजमेंट 31 जनवरी 2025 से पहले रिजर्व हुए। दूसरा, पर अब तक उनके अंदर डिसीजन नहीं आया है। तीसरा, सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग अलग लिस्ट तैयार करके बताइए। चौथा, और ये भी कि ये सिंगल बेंच था या डिवीजन बेंच था, ये भी बताना पड़ेगा। क्यों ये ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। ये डिले टेक्निकल गलती नहीं है, ये है फंडामेंटल राइट का वायलेशन। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ के बारे में कहता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहता है, और इसी का हिस्सा है राइट टू स्पीडी ट्रायल एज लेड डाउन इन हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। पेटिशनर ने सब कुछ बताया और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी साइट किए, जैसे कि पहला हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर बोला गया था कि स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। दूसरा केस जो साइट किया गया वो था अख्तारी बी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, अपील भी ट्रायल का ही पार्ट है, उस केस के अंदर ये बोला गया था। तीसरा केस अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्व हुआ जजमेंट डिले नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए अनिल राय की जजमेंट को। अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिजर्व हुआ जजमेंट डिले नहीं होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में भी यह पाया कि गाइडलाइंस इग्नोर हो रही हैं, फॉलो ही नहीं हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कोर्ट तो सख्त रुख अपनाएगा ना। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा बताता हूं इस केस के अंदर। झारखंड हाई कोर्ट ने तो अलग ही क्रियाकलाप कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सभी हाई कोर्ट को इशू नोटिस किए तो सडनली झारखंड हाई कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर 75 क्रिमिनल अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह फैक्ट हाईलाइट भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत पूछा कि ये 75 अपील पे जजमेंट एक्चुअल में रिजर्व कब हुई थी, ये तो बताओ, तुमने एक हफ्ते के अंदर डिस्पोज ऑफ तो कर दी। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर पे एक्शन तो हुआ, लेकिन असली इशू अब भी जिंदा है। अब बात करते हैं जुडिशियल साइलेंस किस तरीके से जस्टिस का वायलेशन होता है। पेटिशनर्स ने बोला हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और लीगल एड सबको लिखा, जेल में आने वाले ऑफिशियल्स को भी बताया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वाली एप्लीकेशन भी पेंडिंग है क्योंकि जजमेंट ही अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने साइट किया पहला सौदान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को, दूसरा इन रे बेल पॉलिसी केस को, तीसरा जहां बोला गया कि 8 साल से ज्यादा जेल हो गई हो तो बेल मिलनी चाहिए। लेकिन यहां तो अपील का डिसीजन ही पेंडिंग था। ये एक जुडिशियल डिले का मैटर है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
अब इस मैटर पर हो क्या सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंट दिया है, अब हम नेशन वाइड गाइडलाइन बनाएंगे। अनिल राय जो 2001 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2-3 महीने में जजमेंट प्रोनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो वॉलंटरी गाइडलाइंस थे अनिल राय के वाले केस के अंदर, और अब लगता है कोर्ट उन्हें मैंडेटरी बनाकर ही छोड़ेगा। इसे हर हाई कोर्ट को एक फिक्स्ड टाइम लिमिट मिलेगी टू प्रोनाउंस द रिजर्व्ड जजमेंट। हाई कोर्ट को फिक्स्ड टाइम लिमिट में बांधा जाएगा कि अगर कोई जजमेंट रिजर्व कर दी है तो आपको इतने समय में उसको प्रोनाउंस करना ही है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी के स्टूडेंट्स जो हैं इस केस को कहां यूज कर सकते हैं, मेंस में, इंटरव्यू में, एसए में यूज कर सकते हैं। कहां? आर्टिकल 21 का रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, डिले इज इक्वल टू ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। इस पॉइंट पर आपको अपने आंसर के अंदर लिखना है एक लाइन बहुत प्यारी सी, मैं आपको बता रहा हूं, कोट करके लिख लीजिएगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एस्पेशली व्हेन इट इज द रिजर्व्ड एंड फॉरगॉटन। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सभी को यह पता है, मगर असली न्याय की हानि तब होती है जब जस्टिस डिलेड, रिजर्व्ड भी हो और फॉरगॉटन भी हो, जजमेंट प्रोनाउंस करना ही भूल जाएं। यह जजमेंट 100% जुडिशरी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यह सिर्फ मैटर जो है झारखंड हाईकोर्ट का नहीं है, यह पूरे सिस्टम का साइलेंस का सच है। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम से पूछा है, आपने सुन तो लिया मगर जवाब भी दे दो। हाईकोर्ट्स को बोला जजमेंट कब सुनाओगे यह भी बता दो। ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए सब्सक्राइब करिए दून लॉ मेंटर चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट में लिखो क्या हर रिजर्व्ड जजमेंट पे टाइम लिमिट फिक्स्ड होनी चाहिए या नहीं, और क्यों होनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां लॉ को हम बनाते हैं बिल्कुल सिंपल, जजमेंट बाय जजमेंट, प्रोविजन बाय प्रोविजन। आप ये भी बताइएगा कि आप और किस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कशन चाहते हैं चैनल पर, यह भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।